शराब की दुकानें मर्ज होकर बढ़ती जा रही हैं और जबकि प्राथमिक विद्यालय मर्ज होकर घटते जा रहे हैं। यानी कि आप जिस गांव में हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय है, आप देखिएगा उस गांव में आपको शराब की दुकानें ज़्यादा नज़र आएंगी। कंपोजिट बना दी गई हैं, कंपोजिट, और प्राथमिक विद्यालय घटते जा रहे हैं। दोस्तों, पेयरिंग जो कि सरकार ने शुरू की है, यहाँ पर हम इस वीडियो में गहन चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने छात्र संख्या वाले स्कूल बंद किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कोई सटीक आंकड़ा भी सरकार ने नहीं दिया है। ऊपर जो कह रहे हैं, जो लखनऊ अफसर हैं, महानिदेशक कह रहे हैं कि 50 तक के बच्चों के स्कूल बंद किए जाएंगे, उनकी पेयरिंग की जाएगी। और जो स्कूल बंद होंगे उनका क्या होगा? पहले सरकार कह रही थी कि हम भारत घर बनाएंगे, अब सरकार कह रही है हम बाल बाटका बनाएंगे। आखिर ये पेयरिंग का प्रोसीजर कैसे होगा और जो रसोइयाँ हैं उनका क्या होगा, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह कैसे स्कूल जा पाएंगे, इन सब बातों में हम दोस्तों गहन चर्चा करेंगे। अतः दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है जिस आप स्कूल में पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, ये वो स्कूल आपका बंद हो सकता है। और क्या घाटा होगा इन शिक्षकों का जिनका स्कूल बंद हो रहा है, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी करेंगे। अतः दोस्तों सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। देखिएगा, कासगंज में मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात कही थी कि हम स्कूल को मर्ज करेंगे, और मर्ज का काम दोस्तों अधिकारियों ने बहुत जल्दी कर दिया। पहले सोच के चल रहे थे कि पंचायत चुनाव जो अभी होने वाले हैं, अभी काम शुरू हो जाएगा इलेक्शन का, तो हो सकता है पंचायत चुनाव के बाद होंगे, यानी 2026 मार्च 2026 के बाद ये काम शुरू होगा। लेकिन दोस्तों गोरखपुर में अभी से पेयरिंग कर दी गई है। गोरखपुर का बीएसए का आदेश देख लीजिएगा। गोरखपुर के बीएसए ने आदेश दिया है कि इस स्कूल को बंद करके उसको पूरे स्टाफ को वहाँ पर पेयरिंग की जाएगी। मतलब सरकारी जो अमला है इतनी जल्दी बंद करवाना चाहता है, और जबकि शराब की दुकानें आज तक नहीं बंद करवा पाए, उनको लाइसेंस बांटा जा रहा है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि आखिर राइट टू एजुकेशन क्या कहती है, जो शिक्षा नीति है वो क्या कहती है। देखिएगा, शिक्षा नीति कहती है हर बच्चे का, जो बच्चा है जो 6 साल का है, उसको 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर। अब सोचिएगा, अगर बच्चा आपका विद्यालय ही अगर गांव के बाहर है, जो 800 या 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अब ऐसे वो स्कूल बंद हो जाएगा तो छोटे बच्चों का क्या होगा? छोटे बच्चे आखिर कैसे गर्मी या सर्दी में इतनी दूर जा पाएंगे पढ़ने? अगर कोई आपके पास वाला स्कूल अगर 3 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर पड़ रहा है, तो खुद एक अंदाज़ा लगाइएगा कि वो बच्चे कैसे जा पाएंगे। मुझे लग रहा है वो बच्चे वहाँ आ ही नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके स्कूल अगर बंद हो रहा है, आपका छात्र नामांकन कम है, तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे जहाँ आपको पेयरिंग की जाएगी, आपको 2 या 3 किलोमीटर दूर भेजा जाएगा, वहाँ पर वो पहुँच सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे वैसे ही प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट में भी नहीं पढ़ रहे, फिर भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतनी दूर नहीं जा सकते। अब लोग मिथक है, सरकार कहती कि गांव के बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, गांव के बच्चे हर काम कर सकते हैं और नंगे पैर पैदल भी जा सकते हैं इतनी दूर। लेकिन दोस्तों अगर गांव के बच्चे अगर रियल में सुपरमैन होते हैं, तो फिर टीचर्स को इतनी ट्रेनिंग क्यों दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए? टीचर्स पर इतना लाखों रुपए क्यों खर्च किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग दी जाती है? अगर गांव के बच्चे इतने सुपरमैन होते हैं, वह आम बच्चों से ज़्यादा अच्छे खासे होते हैं। ये सब फालतू की बात है। दोस्तों सरकार विद्यालय मर्ज करके सबसे बड़ी बात है वो पैसा बचाना चाह रही है। पैसा, क्योंकि एक विद्यालय के रख रखाव पर दोस्तों लाखों रुपए सरकार खर्च करती है। इसके साथ ही वहाँ के टीचर्स को, स्टाफ को भी पैसा देती है। आखिर सरकार कितने विद्यालय बंद कर रही है, इसका क्या कोई आंकड़ा आया है? तो जी हाँ, इसका आंकड़ा जारी हो चुका है। करीब सरकार 0 से 50 तक के नामांकन के कुल 29,000 विद्यालय हैं, 29,000 विद्यालयों को वो बंद करेगी, जिसमें दोस्तों सरकार के करीब 4500 करोड़ रुपए बचेंगे। जी हाँ, 4500 करोड़ रुपए बचाने के लिए सरकार विद्यालय बंद कर रही है। इसके साथ ही करीब 82,997, जिसमें शिक्षा मित्र, टीचर, अनुदेशक, ये सब स्कूल का जो स्टाफ है, इसमें करीब जो संख्या निकल के आई है वो 82,997 आई, यानी कि 83,000 मान लीजिए, जिनको दोस्तों दूसरे स्कूल में
पेयरिंग की जाएगी, जिनको पूरे स्टाफ को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें पर छात्र जो खर्चा हो रहा है वो करीब 45,000 रुपये खर्चा कर रही है सरकार। इसलिए दोस्तों ये विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जिससे सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कम किया जा सके। चलिएगा बात करते हैं, इसमें सरकार ने एक नई परंपरा और जारी कर दी है। आपने देखा होगा अभी समर कैंप लगाए गए थे, जून की जो छुट्टियां होती हैं उसमें समर कैंप लगाए गए, और समर कैंप के बाद ये जो 15 तारीख के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसमें बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन टीचर्स वहाँ पर आके क्या करेगा, बस गप्पे मारे, टाइम पास करे। सरकार चाहती है हम इनको पैसा दे रहे हैं तो अन्य विभाग के जिस तरीके से लोग कार्य करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, कोई भी हो, बैंक कर्मी हो, सारे काम करते हैं, वैसे ही शिक्षक काम करे। लेकिन सरकार ये नहीं कहती है कि ये जो अन्य विभाग के जो काम करते हैं उनको 13 महीने का वेतन मिलता है, उनको ईएल भी मिलती हैं, उनको एक्स्ट्रा सारी सुविधाएं देती है सरकार, मेडिकल भी देती है। लेकिन परिषदीय जो शिक्षक हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं देती है। उनको सिर्फ दोस्तों जो वेतन मिलता है वो 12 माह का मिलता है, जबकि उनको 13 माह का मिलता है। यहाँ पर 14 सीएल मिलती है, लेकिन वहाँ पर उनको ईएल भी मिलती है और एक्स्ट्रा उनको मेडिकल की सुविधा भी दी जाती है, जबकि परिषदीय विद्यालयों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार भूल जाती है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं, सरकार ने जो नई परंपरा शुरू की है, किसकी की है, ये समर कैंप की। अब इसमें टीचर भी काफ़ी खुश हो गए क्योंकि सरकार ने उनको मानदेय दिया। लेकिन ये टीचर ने गलती कर दी, ये एक नई परंपरा शुरू कर दी है सरकार ने, और ये परंपरा अब हर साल आएगी। हर साल समर कैंप लगेगा। अभी सरकार ने मानदेय दिया है, 6-6 हज़ार रुपये दिए, अब सरकार कुछ भी नहीं देगी, आपसे जोर जबरदस्ती से काम करवाएगी और आप ना नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने शुरुआत खुद से कर दी है समर कैंप जारी करके। ये आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय या जूनियर विद्यालय मर्ज होंगे तो उन विद्यालयों का क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दो बातें हो रही थी, पहले हो रही थी बारात घर, लेकिन अब बात हो रही है बाल वाटिका। जो नई शिक्षा नीति है जिसमें सरकार चाहती है कि करीब 4 साल तक के बच्चों को बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी में रखें हम, 5 साल तक के बच्चों को, तो वहाँ पर एक आंगनबाड़ी बन जाएगा और एक अलग से एक नई भर्ती निकाली जाएगी, एक नया पद निकाला जाएगा और उनका काम होगा इस बाल वाटिका की देखभाल करना। तो फिलहाल टीचर्स के कोई पद नहीं आने वाले हैं, ये सरकार ने तय कर लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये तो सिर्फ यूपी की स्थिति है, मध्य प्रदेश में करीब 90% विद्यालय बंद करने का आदेश दे दिया है सरकार ने, सरकारी विद्यालय, यानी सरकार प्राइवेट की तरफ जा रही है। सरकार कहती है कि विद्यालय बच्चे नहीं आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं रोक पाई, सरकार प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं करवा पाई। वो सारे बच्चे हैं वो प्राइवेट में जा रहे हैं और जो भी वजीफ़ा आता है वो वजीफ़ा सरकार इन बच्चों को देती है और उन बच्चों और उस वजीफ़ा से वो बच्चे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भर देते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो पहले गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं उनको बंद करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बस टीचर के ही डंडा घुसे देती है कि नामांकन बढ़ाइए। अभिभावकों ने ज्ञापन प्रेषित किया है, पूरे सोशल मीडिया पे ज्ञापन भेज रहे हैं अभिभावक मुख्यमंत्री के नाम, और उनको ये अपील कर रहे हैं कि स्कूल बंद ना किए जाएं। यहाँ पर एक तस्वीर देखिएगा, एक बच्चा है जो कि स्कूल के बाहर खड़ा है और बेचारा उदास है, क्योंकि अगर वो आज सोचिएगा जो आदेश आते बच्चों को तो कुछ जानकारी नहीं होती है, अगर इसी जून में वो विद्यालय मर्ज होके पूरा विद्यालय बंद हो गया और उसका स्टाफ किसी और पास वाले स्कूल में चला गया, तो जब वो बच्चे आएंगे, जब गेट में ताला लगा देखेंगे तो बेचारे क्या सोचेंगे, वो तो शॉक्ड हो जाएंगे। क्योंकि 1 जुलाई में बच्चों के अंदर एक हर्ष होता है, मन होता है कि हम अपने पसंदीदा टीचरों से मिल पाएंगे अपने स्कूल में, क्योंकि काफ़ी दोस्तों अपना घर काफ़ी प्यारा होता है, अपना स्कूल भी काफ़ी प्यारा लगता है। तो ऐसे ही वो बच्चे सोचेंगे, उन बच्चों ने दोस्तों आपके स्कूल में पढ़ाई की है तो बेचारे सोचेंगे कि चलो 1 जुलाई से हम जाएंगे विद्यालय, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो ताला लगा देखेंगे तो बेचारे क्या सोचेंगे। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो नामांकन का जो 0 से 50 तक के विद्यालय सरकार कह रही है, लेकिन दोस्तों मथुरा BSA ने एक आदेश दिया है, करीब 20 संख्या वाले जितने भी स्कूल 20 संख्या या उससे कम है तो उनकी लिस्ट मांगी गई है। और यहाँ पर गोरखपुर में कुछ और चल रहा है, मतलब सरकार ने कह दिया है कि BSA अपने स्तर से कार्रवाई करें। जी हाँ, ये BSA के ऊपर डाल दिया, लेकिन जो मानक बनाया गया है वो 0 से 50 तक के विद्यालय हैं। अब दोस्तों ऐसे में सब BSA अपने अपने स्तर से एक आदेश जारी कर रहे हैं,
कोई 15 बच्चों को लेके जारी कर रहा है, कोई 35 बच्चों को लेके जारी कर रहा है, कोई 30 बच्चों को लेके जारी कर रहा है, कोई 20 बच्चों को लेके जारी कर रहा है। तो अभी इसमें कोई क्लियर नहीं है दोस्तों। और रसोइयों को क्या होगा, लास्ट बात, तो दोस्तों रसोइयों का कुछ नहीं होगा, रसोइयों की नौकरी जाएगी, ये बात क्लियर है। क्योंकि दोस्तों वैसे ही 25 बच्चों पे एक रसोइया होती है, उसके बाद 50 बच्चों पे 2 रसोइयों का नियम है। अब वैसे ही बच्चे कम हैं और जो टीचर पेयरिंग किए जाएंगे तो वहाँ पर वो बच्चे नहीं पहुँचेंगे, ये बात गारंटेड है। तो ऐसे में जब बच्चे बढ़ेंगे नहीं तो रसोइयों का जो नौकरी है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब सरकार ने दोस्तों हर तरीके से नौकरी ख़त्म करने का मन बना लिया है। यहाँ पर सरकार ने रसोइयों की नौकरी ख़त्म कर दी, इसके साथ ही यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो नए पद बनने थे वो भी ख़त्म कर दिए। और जो नई भर्ती के लिए डीएलएड या बीटीसी या बीएड जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके भी अरमानों पर सरकार ने पारी फेर दिया। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो पेयरिंग वाली स्थिति है वो आपको सही लग रही है या गलत लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों इतना तो क्लियर है कि आने वाले समय में बेसिक शिक्षा काफ़ी टफ हो जाएगी और आजकल हेड इंचार्ज लेना तो खतरे से घंटी से कम नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ आती है दिक्कत वो हेड के ऊपर आती है। तो दोस्तों अगर आप हेड इंचार्ज है तो आपको तो एक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि आप हेड इंचार्ज ही चला रहे हो। ऊपर से स्टाफ सहयोग ना करना तो वो स्कूल तो नरक ही बन जाता है। फिलहाल आपके यहाँ कितना स्टाफ है, कितने बच्चों का नामांकन है, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। क्या आपका भी मर्ज वाले विद्यालय में नाम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।